नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं शंभू शरण आप लोग के सामने हूं। आपको पता होगा कि हम लोग अभी यहाँ प्रतियोगिता किरण ऐप पे झारखंड माध्यमिक आचार्य जो वैकेंसी है आपका 2025 जेएसएससी ने जिसका नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके लिए आप एस्पिरेंट हैं, उसी को फोकस करते हुए हम लोग क्लासेस चला रहे हैं प्रतियोगिता किरण ऐप पे। यदि आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं जो अप्लाइड इंग्लिश के अलावे कोई और सब्जेक्ट से ऑप्ट कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो आप उनके बीच भी इस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं, प्रतियोगिता किरण ऐप के बारे में बता सकते हैं। सारे क्लासेस यहाँ सिस्टमैटिक वे में विद स्टडी मटेरियल, विद प्रैक्टिस, विद डाउट सॉल्विंग सेशन, इन सारे फैसिलिटीज़ के साथ होने वाली है। जो भी आपके कंसर्न में हो, जो भी आपके जान पहचान में हो, जो इसके लिए इच्छुक है, आप उनके बीच ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप वहाँ से भी काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ क्लासेस उसमें आप देख सकते हैं, जितने टाइम्स आपको देखने का मन है आप उतने बार देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐप पे सारा का सारा सिस्टमैटिक क्लासेस वीडियो जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे सारा का सारा क्लासेस तो देना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बात और, ये जो अप्लाइड इंग्लिश का क्लासेस चल रहा है, जो गोइंग ऑन है प्रतियोगिता किरण ऐप पे, ठीक है ना, इसमें अभी एक मेजर डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑनलाइन कोर्स में, ठीक है ना। 60% का ऑफ है और ये 1 जुलाई तक ही वैलिड है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी जो इसका कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो 1999 है, ठीक है ना। और ये लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अपने आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अप्लाइड इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना। आज हम लोग उसी का पार्ट जो है ग्रामर एंड यूजेज, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक टॉपिक है और वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये वैसा टॉपिक है जिसका रिलेशन सिर्फ एग्जाम से ही नहीं। यदि आप एक एजुकेटेड इंसान हैं और इनकेस कभी आपको इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस लिखने की जरूरत पड़े, तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो सेंटेंस लिखे वो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें। और यदि किसी सेंटेंस को आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना चाहते हैं तो उसमें दो मेजर जो रोल प्ले करता है, वन ऑफ देम इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज वर्ब। क्लियर? यदि आप चाहते हैं कि कोई सेंटेंस आप लिखें और वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ठीक है ना, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, और यदि आप अपने इंग्लिश को इन जनरल इंप्रूव करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए सेशन, ठीक है ना। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को बहुत लोग सिंटैक्स के रूप में भी जानते हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक में जो दो टर्म आ रहा है, नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड नंबर सेकेंड वर्ब, तो पहले इस दो पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लें कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब। इस दो के बीच जो हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, इससे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसकी बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। जहां भी
जिस पॉइंट पे आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप बिल्कुल कमेंट कर कर अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज कॉल्ड डूअर ऑफ द एक्शन। सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करने में, जब आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो जनरली क्या होता है, पहले आप सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। इफ इट इज अ जनरल सेंटेंस, इफ इट इज असर्टिव सेंटेंस, तो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। कुछ कंडीशन है जिसमें कि सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, बट 90% केस में क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं आप तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होता है। तो सब्जेक्ट है क्या? डूअर ऑफ द एक्शन। सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक्शन और यू कैन से इट वर्ब, ठीक है ना। ए सब्जेक्ट जब कभी भी होगा किसी भी सेंटेंस में, इट विल बी आइदर अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का दो ही वर्ड हो सकता है। इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लैंग्वेज के सारे ताकत को भी सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो भी सब्जेक्ट जब कभी भी होगा तो इट विल बी आइदर अ नाउन और प्रोनाउन। Except noun and pronoun, no other word or parts of a speech can ever be used as subject. If it is a subject, it must be either a noun or pronoun. Clear? जिस तरीके से आपके माइंड में बात प्रिंटेड होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द सेम वे आप इस पॉइंट को भी माइंड में फिट कर लीजिए कि इफ इट इज अ सब्जेक्ट, इट मस्ट बी आइदर अ नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? जिस नाउन और प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट मानेंगे, सब्जेक्ट, फिर से यहां पे इसी बात को हम मेंशन कर देते हैं, आइदर नाउन और प्रोनाउन। जिस नाउन और प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट मानेंगे, इट मे बी आइदर सिंगुलर और इट मे बी आइदर प्लूरल। स्टेप बाय स्टेप बात आपके माइंड में फिट होना चाहिए। सब्जेक्ट को लेकर पहले हम लोग फोकस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में समझना है, फिर वर्ब क्या होता है इसको लेकर बात करेंगे, देन इस दोनों के बीच क्या एग्रीमेंट होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट जब भी होगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा। इस दो को छोड़कर तीसरा कोई भी वर्ड नहीं है जिसका यूज एज अ सब्जेक्ट हो सकता है। फिर मैंने सेकंड स्टेप में क्या बोला कि जिस नाउन और प्रोनाउन को आपने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है वो नाउन या प्रोनाउन फॉर्म बेसिस पे दो चीज हो सकता है, इट मे बी सिंगुलर और इट मे बी प्लूरल। सिंगुलर मीन्स डिनोटिंग वन, सिंगुलर मीन्स denoting one and plural means denoting more than one. सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर जो एक को डिनोट करे, प्लूरल जो मोर देन वन को डिनोट करे। मोर देन वन में टू भी हो सकता है, इट कैन बी मोर देन 2 लाख, 2 मिलियन, 2 बिलियन, तो टू भी प्लूरल है, 2 मिलियन, 2 बिलियन, 2 लाख भी प्लूरल है। क्लियर? वन इज कॉल्ड सिंगुलर एंड मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और डिटेल्स चलते हैं हम लोग। जिस नाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ये क्या हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिस नाउन को आपने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, ये नाउन क्या हो सकता है, सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और ये नाउन क्या हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है।
तो जब सिंगल वर्ड क्या है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है ना। सपोज कि आप क्लॉक का यूज कर रहे हैं, सपोज कि आप टेबल का यूज कर रहे हैं, सपोज कि आप मार्कर का यूज कर रहे हैं, दे ऑल आर नाउन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड। ये सारे नाउन हैं, सिंगल वर्ड में है, एंड वी कैन यूज एनी ऑफ देम एज सब्जेक्ट। क्लियर? हो सकता है कि जिस नाउन को आपने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है ये सिंगल वर्ड में ना होकर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो। ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो सकता है कि नहीं? द कलर ऑफ द स्काई, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियस एकदम कर सकते हैं इसको। द कलर ऑफ द स्काई आप ऐसा लिख सकते हैं, द ऑनेस्टी ऑफ दीज पीपल। बिल्कुल यूज किया जा सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड से है, नाउन ही है लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है। एक और एग्जांपल लेते हैं, डैट शी वर्क्स हार्ड। इस तीन जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, द कलर ऑफ द स्काई, द ऑनेस्टी ऑफ दीज पीपल, डैट शी वर्क्स हार्ड, इस तीन में से किसी भी एक्सप्रेशन को यू कैन यूज देम एज सब्जेक्ट। और अभी मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट जब भी होगा तो इट मे बी आइदर नाउन और प्रोनाउन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप प्रोनाउन का तो नाम नहीं दे सकते हैं, तो फिर एक क्या हो सकता है? और यदि ये सब्जेक्ट है तो दो ही ऑप्शन है, सब्जेक्ट जब भी होगा तो आइदर नाउन और प्रोनाउन होगा। इन सारे एक्सप्रेशन को वी कैन नॉट नेम देम प्रोनाउन, हम लोग इसका प्रोनाउन का नाम तो दे नहीं सकते हैं, तो फिर ये क्या है? नाउन है। और नाउन किस फॉर्म में है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है। क्लियर? तो जब नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हो, देन वी नो इट एज नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लाउज। क्लियर? नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज। अब एक न्यू आ गया कॉन्सेप्ट। क्या आ गया कॉन्सेप्ट? फिर से एक बार यहां से रिकॉल मैं करवा रहा हूं। नाउन को हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ये बात क्लियर है। नाउन जिसको कि आप एज अ सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं या आपने यूज किया है, तो एक किस वे में हो सकता है? ए सिंगल वर्ड में हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो सकता है। सिंगल वर्ड में है, दैट्स इट, कहानी खत्म। लेकिन जब नाउन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है तो ग्रामेटिकली उसको हम लोग नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा नाम से नहीं जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज। अब क्वेश्चन फिर से एक आ रहा होगा आपके माइंड में कि व्हाट इज नाउन फ्रेज एंड व्हाट इज नाउन क्लाउज, ठीक है ना। थोड़ा सा एक लिटिल बिट हम लोग यहां पे देख लेते हैं। फ्रेज बनने का कंडीशन क्या होता है कि फ्रेज बनने का कंडीशन है, नंबर फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एंड नंबर टू, should have a sense but not a complete sense. इस दो कंडीशन को कोई एक्सप्रेशन फुलफिल कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड फ्रेज। मैंने नाउन फ्रेज को डिफाइन नहीं किया, मैंने फ्रेज को डिफाइन किया है। मैंने क्या बोला कि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, देन इट इज कॉल्ड फ्रेज। अब यदि ए क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला एक्सप्रेशन नाउन का रोल प्ले करे, देन इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। यदि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला एक्सप्रेशन एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। यदि एडवर्ब का रोल प्ले करेगा, देन इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। यदि ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, तो जिसको आप कहते हैं फ्रेजल वर्ब, है ना। द कलर ऑफ द स्काई, ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यस और नो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
शुड हैव अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। तो नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है बट सेंस तो है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। और ये यदि नाउन का रोल प्ले कर रहा है देन इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। ठीक है ना? द ऑनेस्टी ऑफ दीज पीपल, क्या इस दो क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शुड हैव अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। सेंस भी है, कंप्लीट सेंस नहीं है। ये दोनों क्राइटेरिया को फिर से नंबर 2 का एक्सप्रेशन फुलफिल कर दिया। ये भी क्या है? फ्रेज है। और इस फ्रेज को एज अ नाउन हम लोग यूज कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। तो नंबर 1 and 2 आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन फ्रेज। फ्रेज का क्राइटेरिया फुलफिल किया, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, देन वी कॉल देम नाउन फ्रेज। अब क्लाउज की बात करते हैं। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, डैट शी वर्क्स हार्ड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउज। क्लाउज बनने के लिए क्या कंडीशन है? जो फ्रेज का कंडीशन है नंबर 1, 2, इसी के साथ आप एड ऑन कर दें, इसके साथ आप नंबर 3 शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट फॉर्म। ए थर्ड नंबर का क्राइटेरिया यदि ऐड हो गया देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑल टुगेदर दे आर नोन एज क्लाउज। ठीक है ना? फ्रेज बनने का दो कंडीशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शुड हैव अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। क्लाउज बनने का देर आर 3 कंडीशंस। नंबर 1 अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर 2 शुड हैव अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, एंड थर्ड वन इज should have a subject and a finite verb। finite verb क्या होता है? सब्जेक्ट को लेकर तो अभी डिस्कशन गोइंग ऑन ही है। अब finite verb क्या होता है? The verb which agrees to its subject in number is called finite verb। The verb which agrees to its subject in number is called finite verb। If the subject of any sentence is singular and we have used singular verb, if the subject of any sentence is plural and verb is also plural, such verbs are known as finite verb। Clear? तो देखते हैं कि क्या डैट शी वर्क्स हार्ड, ए 1, 2, 3 जो क्राइटेरिया है क्या उसको फुलफिल कर रहा है? 1 by 1 चेक करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कैन सी देयर आर 1 2, 3 and 4. There are 4 words, so we can say it a group of words। Number 2 should have a sense but not a complete sense। Yes, that she works hard, कि वह कठिन मेहनत करती है, इस एक्सप्रेशन का एक मीनिंग है, बट दिस इज नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस। क्लियर? तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। Whether there is any subject in this very expression? Yes, there is a subject, and subject is what? She। Can you see any finite verb in this expression? Yes, there is a finite verb। What is finite verb here? Works। Can we say works in this sentence a finite verb? Yes, we can say, because the subject of this very expression is singular and we have used singular verb। Just a short while ago I told you that if the subject of any sentence is singular, verb is also singular, and if the subject of any sentence is plural, verb is also plural। Such verbs are called finite verb। So look at the subject here, she is denoting one, and denoting one is called singular, and works is also singular। Singular subject, singular verb, so we can say it finite verb। It means this very expression is conforming 1, 2 and 3, these 3 criteria of being a clause। Hence this is an example of clause। Clear? होप कि फ्रेज और क्लाउज का पार्ट क्लियर हो गया होगा। ये कहां से निकल कर आ गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का नाम, हम लोग फ्रेज क्लाउज की ओर आ गए। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया
कि अभी हम लोगों ने जाना था कि वी कैन यूज नाउन एज अ सब्जेक्ट। तो नाउन किस वे में हो सकता है? इट कैन बी सिंगल वर्ड, इट कैन बी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिंगल वर्ड में है, दैट्स इट, कहानी फिनिश है उसका। बट इफ इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स देन वी से इट नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज। क्या डिफरेंस है फ्रेज और क्लाउज के बीच में, वो मैंने क्लियर कर दिया विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 and 2 आर फ्रेज, नाउन फ्रेज, एंड नंबर 3 इज नाउन क्लाउज। आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और कुछ लर्निंग भी मिल रहा होगा, मोटिवेशन भी मिल रहा होगा, और जहां जो डाउट हो रहा होगा आप बिल्कुल उसके लिए फ्री हैं, बस कमेंट कीजिए। आई एम हेयर टू रिप्लाई यू। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन को लेकर, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जब नाउन सिंगल वर्ड में है तो ठीक है, नाउन है, सिंगल वर्ड का नाउन है। जब नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है तो उसका नेम डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज हो गया। बट प्रोनाउन को लेकर पैनिक नहीं होना है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। प्रोनाउन चाहे सिंगल वर्ड का हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हो, ए सिंगल वर्ड हो और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको हम लोग किसी अलग नाम से नहीं जानेंगे। इस दोनों कंटेक्स्ट में प्रोनाउन के नाम से ही जाना जाएगा। वो जो प्रॉब्लम था ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ कि उसको नाउन फ्रेज बोलना है, नाउन क्लाउज बोलना है, वो तभी तक था जब तक वो नाउन है। प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट है देन इट इज प्रोनाउन, वो प्रोनाउन ही है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इसको करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट को लेकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सारे लोगों को जानना चाहिए, इन केस किसी गिवन सेंटेंस में कोई गिवन सेंटेंस है और उस गिवन सेंटेंस में वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट विच वन इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन दैट वेरी सेंटेंस, तो करना क्या होगा? एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है? एट फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट वर्ब ऑफ दैट वेरी सेंटेंस, and after finding the first verb of that sentence in which you are confused about subject, just put who or what. These are the two interrogative words, WH words used to ask questions. इस दो वर्ड को हम लोग यूज कर देंगे फर्स्ट वर्ब से पहले। जो भी वर्ड इस who या what का आंसर के रूप में मिल रहा है उसी वर्ड को बोलना है कि यही मेरा सब्जेक्ट है। फिर से इस पॉइंट को एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई गिवन स्टेटमेंट है, कोई भी सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो घबराने की बात नहीं है। क्या करना है? उस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और उससे पहले हु और व्हाट का यूज करना है। आइदर हु का आंसर में कुछ मिल जाए या व्हाट का आंसर में कुछ मिल जाए, तो जो वर्ड आंसर के रूप में आने वाला होगा, जो आंसर के रूप में वर्ड मिल रहा है, ब्लाइंडली यू कैन से दिस वेरी वर्ड एज सब्जेक्ट। आप उसी वर्ड को जो आंसर के रूप में मिला है उसी को आप सब्जेक्ट मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। विद एग्जाम्पल इसको हम जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को लेकर जितना भी बात मैंने बताया एक बार रिकॉल करवा देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन कहने का मतलब सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इस सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का दो ही वर्ड हो सकता है, आइदर नाउन और प्रोनाउन। जिस नाउन और प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे, ये सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर कहने का मतलब जो एक को डिनोट करे, प्लूरल कहने का मतलब जो मोर देन वन को डिनोट करे।
यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने क्या बात किया कि नाउन, जिस नाउन को आप सब्जेक्ट मानेंगे, ये नाउन हो सकता है कि सिंगल वर्ड का हो सकता है कि ये नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हो। ठीक है, तो जब नाउन सिंगल वर्ड में है, कहानी खत्म है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंगल वर्ड में है, ठीक है ना। लेकिन जब नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है तो ग्रामर इसके लिए अलग नाम दे रखा है, नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज का। नाउन फ्रेज कब कहा जाएगा? जब दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। नंबर फर्स्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नंबर सेकेंड, दैट वेरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट हैव अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, इफ एनी एक्सप्रेशन इज फुलफिलिंग दीज टू क्राइटेरियाज देन इट इज कॉल्ड फ्रेज। एक थर्ड पॉइंट इसमें ऐड कर दिया जाए कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, उस एक्सप्रेशन में एक सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगा हुआ एक वर्ब हो, देन इट इज कॉल्ड क्लाउज। क्लियर? अब यदि कोई फ्रेज नाउन का रोल प्ले किया तो नाउन फ्रेज, यदि कोई क्लाउज नाउन का रोल प्ले कर रहा है, नाउन क्लाउज। हो सकता है कोई क्लाउज एडजेक्टिव का रोल प्ले करे, देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लाउज। यदि कोई क्लाउज एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लाउज। क्लियर? और जो लास्ट में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है तो करना क्या है, उस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और उस फर्स्ट वर्ब से पहले हु और व्हाट का यूज करना है। हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, इस दोनों में से जिसका भी आंसर के रूप में वर्ड मिल रहा है, इसी वर्ड को बोलना है कि ये सब्जेक्ट है। आई होप सब्जेक्ट को लेकर अब इस लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर कर बताइए कि यस नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि इतना जानने के बाद भी लग रहा है कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है, डाउट है, तो उस बात को भी आप पूछिए और बताइए मेरे को, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ब को लेकर। व्हाट इज वर्ब? अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया? सब्जेक्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या था? वर्ब। टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट का पार्ट क्लियर, वर्ब का पार्ट क्लियर, देन वी विल डिस्कस द एग्रीमेंट। क्लियर? व्हाट इज वर्ब? इट इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। व्हाट इज वर्ब? इट इज एन एक्शन वर्ड। लेकिन ना तो वर्ब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, ना तो एक्शन वर्ड बोलने से क्लियर हो पा रहा है। तो समझना क्या है? वैसा कोई भी वर्ड जो टू डू को बताने का काम कर रहा हो, टू बी को बताने का काम कर रहा हो और टू हैव को बताने का काम कर रहा हो, इसी को हम लोग एक्शन वर्ड बोलते हैं, इसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या है? टू डू, टू बी, टू हैव। वैसा कोई भी वर्ड जिससे किसी काम के करने का बोध हो, टू डू, लाइक read, write, speak, watch। वॉच नाउन के फॉर्म में नहीं, वर्ब के फॉर्म में। क्लियर? टू बी, लाइक, बिकम, लाइक, इज, एम, आर, वाज, वेयर। टू बी मीन्स होना, टू डू मीन्स करना, टू हैव मीन्स रखना। टू हैव की बात करें तो हैज, हैव, हैड, लाइक दिस, दे आर नोन एज एक्शन वर्ड्स। क्लियर? ए वर्ब फॉर्म के बेसिस पर देखा जाए तो टू टाइप्स का होता है। वन इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब एंड अनदर इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब। एक कंफ्यूजन का मैटर रहता है स्टूडेंट्स के बीच में नाउन और वर्ब को लेकर कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। बहुत आसान, जो भी बेस फॉर्म के नाउन है, बेस फॉर्म नाउन इज कॉल्ड सिंगुलर, सिंगुलर नाउन।
but base form verb is called plural. Plural form. Base form noun, if a noun is in its base form, then it is singular. And we can make it plural by adding s or es at the end of the noun. But by adding s or es at the end of a verb, we make it singular, not plural. Because base form of verb is called plural. We can also say it V1. जिस फॉर्म में वर्ब ओरिजिनेट होता है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म है. सिंगुलर उसको हम लोग बना देते हैं. कैसे बनाते हैं? वर्ब के लास्ट में एस और ईएस ऐड करके. इफ वी ऐड एस और ईएस एट द एंड ऑफ अ वर्ब, देन इट बिकम्स V5 and V5 is called singular form. Base form is called V1 and V1 is called plural. Clear? I can write some example here. Is, was, has, does, goes, rates, they all are singular and they all are plural. एक चीज पे आपको गौर करना है. क्या गौर करना है? अभी मैंने एक पॉइंट बताया आपको, एक बात मैंने बताया कि जितने भी बेस फॉर्म के वर्ब हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल. वर्ब को सिंगुलर हम लोग बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? वर्ब के लास्ट में एस और ईएस ऐड करके. क्लियर? कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में एस और ईएस लगा हो, ब्लाइंडली बोल देना है कि वो सिंगुलर है. हाँ, लेकिन ध्यान देना है, मैंने बार बार इस बात पे फोकस किया, स्ट्रेस किया कि लास्ट में एस और ईएस होना चाहिए. मैंने डबल एस की बात नहीं किया, मैंने सिंगल एस की बात किया और ईएस की बात किया. जैसे BLESS, डोंट कंसिडर इट सिंगल एस. कलेक्टिवली लुक हियर, देयर आर डबल एस. सो डबल एस की मैंने बात नहीं किया. वर्ब के लास्ट में सिंगल एस हो या ईएस हो, ओनली देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर. ब्लेस, ब्लेस जो अभी मैंने लिखा, ये क्या है? सॉरी, ये ब्लेस जो मैंने लिखा, BLESS, ये अभी V1 है एंड V1 इज कॉल्ड प्लूरल. इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे हम लोग? ब्लेसेस, एंड ब्लेसेस इज V5. If we take example, express, this is V1 and expresses is V5. It means they are singular but they are plural. Clear? फिर से एक बार, वर्ब के लास्ट में एस और ईएस तो सिंगुलर, डबल एस नहीं. सिंगल एस और ईएस तो सिंगुलर, नहीं है तो प्लूरल. नाउन के लास्ट में एस और ईएस, नाउन के लास्ट में नाउन प्लस एस और ईएस बिकम्स प्लूरल नाउन. नाउन के लास्ट में एस और ईएस को आपने ऐड किया, प्लूरल बन गया. टेक एन एग्जाम्पल. मैंगो सिंगुलर, मैंगोज प्लूरल. बट गो को कंसिडर करें, सिर्फ गो एज अ वर्ब, प्लूरल. गोज सिंगुलर. बात समझ में आ रही है ना? लेकिन मैंगो सिंगुलर, मैंगोज प्लूरल. और गोज सिर्फ देखेंगे तो सिंगुलर. मैंगोज प्लूरल क्यों हो गया? चूंकि नाउन है, नाउन के लास्ट में एस और ईएस लगा तो वो प्लूरल बन गया. ठीक है ना? होप की सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब में बहुत डेप्थ में भी जाना है, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जितना रिक्वायर्ड है उतना इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया. ठीक है ना? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस टॉपिक पे, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट.
इस टॉपिक में जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे उन सारे का बेस क्या है कि कैसा सब्जेक्ट तो कैसा वर्ब, नथिंग एल्स। किस तरह का सब्जेक्ट होगा तो किस तरह का वर्ब का यूज करना है, सारा का सारा फोकस इन्हीं सारे चीजों पे होगा इस चैप्टर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में। क्लियर? जो आपके माध्यमिक आचार्य अप्लाइड इंग्लिश का जो सेक्शन है ग्रामर एंड इट्स यूजेज में मेंशन किया गया है आपके जेएसएससी के द्वारा, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक कहे या इंग्लिश का आप बैकबोन कहे वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब. In short, you can say it SS plus SV and PS plus PP. Singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. ये इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन है, सिर्फ इस टॉपिक का नहीं, इस टॉपिक का तो है ही, ठीक है ना। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं एज रूल 1, कॉन्सेप्ट 1. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं. द सेंटेंस इज just outside the hotel is 2 bars. यदि कोई स्टूडेंट, कोई इंसान फर्स्ट ग्लांस देखे सेंटेंस को कि जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars, वो ब्लाइंडली बोल देगा कि सेंटेंस करेक्ट है. हो सकता है कि आप लोगों में भी बहुत ऐसे हो जिसको लग रहा होगा कि सेंटेंस तो करेक्ट है. एक बार आप फिर से देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट को मैंने अभी बताया आप एक बार रिकॉल कीजिए उन सारे कॉन्सेप्ट को और देखिए कि क्या ये सेंटेंस में इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है क्या. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब का कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होता हुआ दिख रहा है क्या. सिंपल सा है. एक और कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को. हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब को चेंज करते हैं. क्या बोला मैंने, फिर से एक बार. किसी भी सेंटेंस में वी चेंज द वर्ब एज पर द सब्जेक्ट, वी नेवर चेंज द सब्जेक्ट एज पर द वर्ब. सेंटेंस में गवर्न सब्जेक्ट करता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब होना चाहिए, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट. ठीक है ना. अभी जितना भी मैंने बात बताया, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको दिया, आप यदि अप्लाई कर देखिए इस सेंटेंस के ऊपर, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars. एट फर्स्ट सपोज वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, which one is subject in this sentence, we are not aware. Clear? Then what is the rule? What does the rule say? That at first find out the first verb of that very statement in which you are confused about subject. Clear? So which one is our first verb? In this sentence we can see is as our first verb. Clear? What is the next step? Just put who or what before the first verb. Now we have framed the question, who is, what is. At first, meaning of this sentence must be clear to you. Clear? जब तक इस सेंटेंस का मीनिंग इज नॉट क्लियर, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट. क्लियर? हिंदी मीनिंग या इंग्लिश में भी आप समझ रहे हैं तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. इस सेंटेंस क्या बोल रहा था? जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars. होटल के ठीक बाहर 2 bars हैं. क्लियर? होटल के ठीक बाहर 2 bars हैं. सब्जेक्ट पता नहीं चला. फर्स्ट वर्ब है अपना इज. क्वेश्चन मैंने कर दिया हु इज व्हाट इज. देखिए तो आंसर के रूप में क्या मिलता है. क्या आंसर में होटल आ रहा है या आंसर में 2 bars आ रहा है?
ऑब्वियस है कि आंसर में 2 बार्स आएगा। अब 2 बार्स जो आंसर के रूप में आया, ब्लाइंडली इसको बोलना है कि दिस इज आवर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को लेकर जितना भी पॉइंट मैंने बताया, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, बिल्कुल सही। तो 2 बार्स ए नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? प्रोनाउन तो नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। नाउन में, नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनता है, इट मे बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर और प्लूरल कैसे डिसाइड करेंगे भाई? अभी मैंने बताया था आपको, डिनोटिंग वन इज कॉल्ड सिंगुलर एंड डिनोटिंग मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। सो हियर we are denoting not one, we are denoting more than one, that is 2 bars. So subject is our noun and noun is plural. अच्छा, ये noun group of words में है या सिंगल वर्ड में है? अब एक से ज्यादा वर्ड यदि हो गया, एक से ज्यादा वर्ड मिलकर यदि नाउन का वर्क, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, देन वी मे कॉल इट नाउन फ्रेज। क्लियर? तो आप इस नाउन को नाउन फ्रेज का नेम दे सकते हैं। और ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब, इट मीन्स वी विल रिप्लेस इज बाई आर। आई थिंक ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। यदि फिर से कोई डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट कर मेरे को बताइए, ठीक है ना? चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। सेंटेंस देखने से पहले फिर से एक बार ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, जो JSSC एग्जाम लेने वाली है, झारखंड माध्यमिक आचार्य, जो इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना? हमारा ऐप है झारखंड प्रतियोगिता किरण, प्रतियोगिता किरण के नाम से हमारा ऐप है। आप इसको डाउनलोड करें, फ्रेंड्स को डाउनलोड करने के लिए बोले, ठीक है ना? यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना? और अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, फिर से एक बार बता देते हैं कि अभी हमारे कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट 1 जुलाई 2025 तक वैलिड है, जिसमें आप अप्लाइड इंग्लिश की क्लासेस को ओनली 1999 में परचेज कर सकते हैं। क्लियर? और इसमें आपका रेगुलर क्लासेस चलेगा, लाइव वीडियो होगा, लाइव क्लासेस चलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन को रखेंगे, इसमें हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन को रखेंगे, ठीक है ना? किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या और भी कुछ आप डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, जो मेरे इंफॉर्मेशन में आपको कुछ लगा कि नहीं ये इनकम्प्लीट है, कुछ और भी आपको जानना है चाहिए, ठीक है ना? तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो कुछ सेंटेंसेस को और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? एक सेंटेंस है, "2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle." What about this sentence? Whether it is grammatically correct or incorrect. करना क्या है? जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है, SS प्लस SV एंड PS प्लस PV, देखना है कि क्या एक कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो रहा है, यस और नो। ये जो गिवन सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और यदि सिंगुलर है, कंफर्मेशन हो गया, तो क्या उसके अकॉर्डिंगली वर्ब का यूज हुआ है
यस और नो। फिर से कंफ्यूज कर गए हम लोग इसमें कि सब्जेक्ट कौन है, पता ही नहीं चल रहा है। जनरली एक माइंडसेट होता है कि जो कुछ भी फर्स्ट में लिखा हुआ हो ब्लाइंडली उसको बोल दो सब्जेक्ट है, बट इस माइंडसेट को चेंज करना है, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए पहले सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वाज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल। कोई पास्चर है, कोई ग्रीन फील्ड है, कोई मेडोज है, कोई चारागाह है, उसके 2 मील आगे, 2 miles बियॉन्ड, उसके 2 मील आगे, वाज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल, सैकड़ों मवेशियों को देखा गया। सब्जेक्ट पता नहीं चला। फर्स्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वर्ब इज आवर वाज। क्वेश्चन फ्रेम क्या करना होगा, हु और व्हाट वाज सीन। देखिए तो आंसर में क्या मिल रहा है। जब आपने क्वेश्चन पूछा हु वाज सीन, कौन देखा गया, व्हाट वाज सीन, क्या देखा गया, ऑब्वियस है कि इसमें जो आंसर आएगा वो हंड्रेड्स ऑफ कैटल आएगा। तो जो आंसर के रूप में आने वाला वर्ड है एज पर आवर रूल, हंड्रेड्स ऑफ कैटल इज सब्जेक्ट। अब क्योंक वे में माइंड में फ्लैश कर लेना है कि यह सब्जेक्ट क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो ये क्या है, नाउन है। नाउन में ए सिंगल वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऑब्वियस है कि 1 2 3 इट मींस इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सो हियर सब्जेक्ट इज नाउन फ्रेज। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे जो इंफॉर्मेशन मिला वो रिगार्डिंग 1 और मोर देन 1। तो बात क्या है, हंड्रेड्स ऑफ कैटल, सैकड़ों मवेशियों की बात हुई हो रही है भाई, है ना। तो ये क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट हियर इज प्लूरल, so verb should also be plural, and here verb is singular, so we will replace was by were. Clear? I hope कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप बेहिचक कमेंट कीजिए, ठीक है ना, पूछिए। और अभी आज इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, रूल नंबर 1 के साथ ही एंड करेंगे। होप कि ये सेशन आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ठीक है ना, और कुछ सीखने को मिला होगा। जितना जो आपने टाइम स्पेंड किया ये बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।